तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। साइलेंट ब्लूम के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्वॉर्ड गार्ड मर जाते हैं, स्वॉर्ड गार्ड को मार दिया जाता है, योन को मार दिया जाता है और अब यहाँ पर बचता है हमारा उनसियोंग। तो उनसियोंग को वो लोग अपने साथ उठाकर ले जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि बर्फ पड़ी होती है, क्योंकि अब यहाँ पर जाहिर सी बात है मौसम चेंज होता है, कुछ दिनों के बाद बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है और वहाँ पर एक लेडी आती है, एक बुढ़ी औरत जो होती है उस जगह के ऊपर आती है और वहाँ पर आने के बाद योन की डेड बॉडी को देखते हैं जो कि बर्फ के नीचे दबी होती है। फिर साथ ही वहाँ पर से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद वो देखती है कि स्वॉर्ड किंग जो है वो मर चुका है, स्वॉर्ड गार्ड जो है उसका सर जो होता है वो बॉडी से अलग हुआ पड़ा होता है। तो उसे देखने के बाद उसे कहता है तो फाइनली यहाँ पर तुम मर ही गए, तुम बहुत ज्यादा स्टबर्न थे, मैंने तुमसे कहा भी था लेकिन तुम इस बात को बिल्कुल भी नहीं माने, तुमने मेरी बात को पहले ही सुन लिया होता, अगर तुम सुन लेते तो आज तुम्हारी ये हालत बिल्कुल भी नहीं होती, अगर तुम पहले वो वाला डिवाइन स्क्रिप्चर मुझे दे देते तो फिर तुम्हारी ये हालत नहीं होती। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो, मैं तुम्हें इस तरह से मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम ही बेवकूफ थे जो तुम यहाँ पर इस तरह की मौत मरे। और साथ ही वो अपना रोब उतार कर उसके ऊपर फेंक देती है और उसकी बॉडी को कवर कर देती है और कहती है लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें कोई बरियल नहीं देने वाली, यानी कि मैं तुम्हारी बॉडी को दफनाने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें इसी तरह यहाँ पर छोड़ के जाने वाली हूँ। ये बात अलग है कि तुम यहाँ पर मेरे सीनियर ब्रदर थे। इसी के साथ ही उसे कहती है तो फिर ठीक है गुड बाय, और इसी के साथ उसे गुड बाय बोलने के बाद वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे वो बाहर आती है तो वहां पर सामने उसे उसकी स्वॉर्ड मिलती है, स्वॉर्ड गार्ड की तलवार वहीं पर ग्राउंड के अंदर दंसी होती है, तो वो उस तलवार को देखती है, फिर शायद साथ ही उस तलवार को वहां पर से उठा लेती है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक अंडरग्राउंड केव का दिखाया जाता है जहां पर ये बटरफ्लाई क्लैन के लोग रहते हैं। तो वहां पर दिखाते हैं कि उयोंग जो होता है उसने हमारे यूसियोंग को वहां पर बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, वो उसे कुर्सी के साथ बांधकर इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से यहाँ पर हमें एक बुक के ऊपर सब कुछ लिख कर दो। वो उसे कहता है कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी है वो सब कुछ लिख कर दो, वो स्क्रिप्चर के अंदर जो कुछ भी तुमने याद किया था वो सब कुछ हमें लिख कर दो, वरना हम तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने वाले हैं। लेकिन मैं उनसियोंग उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने कुछ भी याद नहीं किया था। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि ये कमीना यहाँ पर झूठ बोल रहा है, यहाँ पर ये झूठ बोल रहा है क्योंकि इसने यहाँ पर उसको याद किया है, वरना हम लोग यहाँ पर इसको उठाकर क्यों लेकर आते। तो योंग भी उसे कहता है कि अब जल्दी से यहाँ पर सच बोल दो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे मुंह से वो सच निकलवा लूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा और उसके बाद तुम खुद ही यहाँ पर मेरे सामने सच बता दोगे। और साथ ही वो उसके हाथ को पकड़ता है और उसे कहता है अब तुम्हें समझ जाएगी कि जब तुम्हारी बॉडी के अंदर हर एक बोन टूटती है, उसकी किरचियां होती है तो फिर कैसा महसूस होता है। और उसी के साथ ही वहां पर उसके हाथ को पकड़ने के बाद अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसे जॉइंट यूनिटी टेक्निक कहा जाता है वो उस टेक्निक को यूज करने लगा है। तो हालांकि उसके अपने साथी जो होते हैं वो उसे मना करते हैं और कहते हैं कि बॉस ये वाली टेक्निक को यूज मत करो, जॉइंट यूनिटी टेक्निक एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, अगर तुमने उस टेक्निक को इस लड़के पर यूज किया तो ये लड़का मर जाएगा, इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से ये लड़का यहाँ पर तुम्हें कुछ बता भी नहीं पाएगा। जबकि हमारा यूसियोंग जो होता है वो कहता है कि मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करना ही होगा, मेरे सीनियर ब्रदर और मेरे मास्टर ने अपनी जान गंवाई है और मैं यहाँ पर उनकी जान का बदला यहाँ पर इनको इतनी आसानी से कैसे दे सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपना बदला लेना चाहता हूँ। तो इसी के साथ जैसे वो जॉइंट यूनिटी टेक्निक को यूज करता है एक पॉइंट के ऊपर अपनी रिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे यूसियोंग के हाथ के अंदर सारी हड्डियां टूटती है और उसकी पूरी बॉडी तक वो टेक्निक जाती है, उसकी बॉडी के अंदर हर एक मेरिडियन पॉइंट के अंदर उससे बहुत ही ज्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से यूसियोंग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो इतने जोर से चिल्ला रहा होता है जैसे कि उसकी नसें फट रही हूँ। तो योंग उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुमने उस बुक को कहां पर छुपाया है, क्या उसकी कोई कॉपी है या फिर तुम्हारे दिमाग में वो बुक छपी हुई है, जल्दी से हमें यहाँ पर वो सारी की सारी बुक लिख कर दे दो। तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें उस बुक के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो यूं कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर फुल बॉडी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा तभी तुम यहाँ पर मुझे बताओगे, लगता है कि तुम्हें मार डालनी ज्यादा बेहतर रहेगा। जबकि उसके साथी उसे कहते हैं बॉस ऐसा मत करो प्लीज, यहाँ पर इसको जान से मत मारना, अगर इसको मार दिया तो फिर सारे क्लूज खत्म हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ यही एक लड़का है जिसके पास यहाँ पर उस बुक के बारे में कुछ ना कुछ क्लूज है, अगर इसको भी मार दिया तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। तो वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, अगर ये लड़का यहाँ पर हमें कुछ नहीं बताएगा तो मैं वाकई में इसको मारने वाला हूँ और जहाँ पर इसकी बॉडी अंदर से खुद ही फट जाएगी जब यहाँ पर जॉइंट यूनिटी टेक्निक की एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर जाने वाली है और वो जॉइंट यूनिटी टेक्निक के साथ और भी ज्यादा पेन देना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से यूसियोंग और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो उसके साथ ही अभी भी उसे कह होता है कि सर प्लीज रुक जाए, सर प्लीज रुक जाए, लेकिन साथ ही वहां पर दिखाता है कि हमें ब्लड के छींटे दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ दिखाता है कि वहां पर उयोंग की उंगली जो होती है वो कटकर हवा में उड़ रही होती है और इस बात से उयोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। कोई साइड के ऊपर से आता है अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी उंगली के ऊपर अटैक करता है। तो एक लड़की वहां पर आती है और कहती है लगता है कि मैं यहाँ पर लेट नहीं हुई, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो जाती तो तुम अपनी यूनिटी टेक्निक के साथ इस बेचारे बच्चे को मार डालते, अब सभी लोग जल्दी से साइड के ऊपर हो जाओ वरना तुम सभी के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो वो लड़की जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही होती है और वो सभी लोग कहते हैं कि अब ये लड़की हमारे बेस के अंदर कहां से घुस आई और हैक कौन। तो मास्टर
वूयोंग जो होता है वो अपनी उंगली की तरफ देखता है और चिल्लाकर कहता है कमीनी कहीं कि तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरी फिंगर काट दी। जबकि उसके साथ ही कहता है कि हमारे बॉस की उंगली काट दी, इस कमीनी को मार डालो, जल्दी से आगे बढ़ो। और सभी लोग बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं पहले यहाँ पर इस इंट्रूडर से निपटते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस बच्चे का कुछ करेंगे। जैसे वो सभी लोग भागते हुए वहां पर उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो वो लड़की बड़ी तेजी के साथ उन सभी को स्किप करते हुए सीधी वहां पर वूयोंग के करीब पहुंच जाती है। और वूयोंग भी इस बात से काफी हैरान होता है और उसके साथी भी, क्या इस लड़की की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, हम लोग तो यहाँ पर इसे मूव करते हुए देख भी नहीं पाए। तो वो लड़की जो होती है वहां पर सीधी आकर हमारे यूसियोंग के सामने खड़ी हो जाती है और वहां पर खड़ी होने के बाद कहती है तो क्या यही वो लड़का है जो स्वर्ड गार्ड का डिसाइपल है। वो उससे पूछते हैं क्या तुम स्वर्ड गार्ड के डिसाइपल हो। तुम्हारा यूसियोंग जो होता है बेचारा वहां पर कुछ बोल नहीं पा रहा था और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से वूयोंग निकलता है और वहां पर अपनी विप के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो जब वहां पर अपनी विप के साथ अटैक करता है तो वो लड़की बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। तो वो उसे कहता है कमीनी कहीं कि तुमने मेरी उंगली काट दी, मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथ से मरना पड़ेगा, तुमने जो भी किया है उसे यहाँ पर अब तुम्हें अपना सर कटवा कर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कमीनी कहीं की। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर बार बार अटैक करता है लेकिन वो लड़की बड़ी आसानी के साथ उसके सारे के सारे अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर रही होती है और साथ ही अपने पास से 3 डार्ट्स को सामने की तरफ फेंकती है। जब वो 3 डार्ट्स को फेंकती है तो इसी के साथ ही वूयोंग अपनी विप को घुमाकर बड़ी आसानी के साथ उसके डार्ट्स को वहां पर ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर मेरे पर डार्ट्स फेंकोगी और मुझे मार डालोगी। लेकिन इसी के साथ एक डार्ट जो होता है वो सीधा आकर उसकी आंख के अंदर लगता है जिसकी वजह से उसकी एक आंख निकल जाती है। तो वो वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कमीनी कमीनी ये तुमने क्या कर दिया। और उसके साथ ही कहता है कि सेक्टर लीडर यहाँ पर क्या आप ठीक हैं, अब उसकी आंख निकल चुकी है तो वो क्या गट्टा ठीक होगा। और इसी के साथ ही वो सभी साथी जो होते हैं वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक बटरफ्लाई अरे को एक्टिवेट करते हैं ताकि यहाँ पर उस लड़की को ट्रैप किया जा सके। वो एक स्पेशल अरे फॉर्मेशन होती है और जब से वहां पर बटरफ्लाई अरे को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं कि हमें इस इंट्रूडर को मारना होगा, हम लोग यहाँ पर इस अरे फॉर्मेशन के अंदर उसे ट्रैप करके मारेंगे। और जैसे ही वहां पर उसे ट्रैप करने लगते हैं इसी के साथ ही हमारी मिस जो भी मिस क्या नाम पता नहीं इसका क्या है, वो लड़की जो होती है वहां पर से यूसियोंग को गले से पकड़ती है और उसे ऊपर की तरफ उछाल देती है ताकि वो फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल जाए। और बाकी के सभी लोग फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के बाद बड़ी तेजी के साथ उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो उसके करीब पहुंच रहे होते हैं तो वो लड़की अब तेजी के साथ आगे बढ़ती है और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। वो एक एक करके उनके ऊपर अटैक कर रही होती है और एक एक करके सभी को मार रही होती है। जबकि माँ यूसियोंग ऊपर की हवा में उछला था और ऊपर के नीचे की तरफ गिरने से पहले उसे यहाँ पर सभी को मारकर उसे दोबारा से कैच करना होगा। तो वहां पर नीचे जितने भी लोग होते हैं वो सभी को मार रही होती है। वो सभी लोग जो कि फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के बाद अटैक कर रहे होते हैं। तो एक उसे कहता है कि हाय तुम हो कौन, तुम सिर्फ और सिर्फ एक लड़की हो, तुम जहां पर इस तरह से कैसे मूव कर सकती हो। जबकि हमारी जो मिस होती है वो ऊपर की तरफ देखती है जहां पर हमारा यूसियोंग ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगा है। तो इसी के साथ ऊपर की तरफ जंप करती है जाकर हमारा यूसियोंग को कैच कर लेती है ताकि उसे नीचे गिरने से बचा सके। और वहां पर दरवाजे के पास चली जाती है और उनसे कहती है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या मेरा पीछा करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो और भी बुरा रहेगा अगर तुम लोग यहाँ पर मेरा पीछा करोगे। जबकि वूयोंग भी वहां पर सोच रहा होता है कि ये कमीनी है कौन, मैं यहाँ पर इसकी पावर का अंदाजा नहीं लगा पा रहा, लगता है कि किसी बहुत ही खास मास्टर की डिसाइपल है या फिर काफी ज्यादा पावरफुल लड़की है, किसी बड़ी फैमिली की यंग मिस हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है इस लड़की की रियल आइडेंटिटी क्या और ये लड़की कौन है।